नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो एंड रीड करना चाहते हो अपनी एनर्जीज, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज होती तो ये जनरल रीडिंग्स हैं। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो जाती है, रोल रिवर्स भी होता है। एंड कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट करते हो, तहे दिल से कहूँगी, हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए। Surrender at time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. बहुत कुछ कर लिया जीवन में, नई प्रोग्रेस आ रहा है तो ऊपर वाले पे छोड़ दें एंड मैनिफेस्ट करें अच्छी चीज़ों को। क्या पता पुरानी चीज़ें कब ख़त्म हो जाएं। एक बहुत टाइम से चीज़ों में स्टक थे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अच्छी चीज़ें, अच्छी ज़िंदगी हो जाएंगी। तो उसके लिए आप सोचिए, पॉजिटिव होके रहिए एंड ऊपर वाले पे फेथ रखें। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी। पहले देखती हूँ एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, आपकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो आपको सडन कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जिसकी वजह से आपको क्विक बहुत गुस्सा है, हाइपर एनर्जीज में हो, गुस्सा फूटता है आपका कि क्यों ऐसा, क्यों किया। तो आई थिंक खुद से क्वेश्चंस भी पूछते हो एंड कुछ हिडन चीज़ें पता चली हैं या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपको। कहते हैं हो सकता है झूठ फर्क वाली कुछ चीज़ें भी हैं। ओके, आप दुखी हो, आपका प्यार बहुत ही स्पिरिचुअल है, आप कई चीज़ें कर रहे हो। ये अगर जिनकी भी एनर्जीज़ है ना, लव लाइफ में आपको आपके पर्सन ने धोखा दिया है एंड आपको ये सीक्रेटली कुछ चीज़ें पता चली हैं कि आपके पर्सन की अफेयर्स किसी के साथ में है। मतलब आपके साथ में जो भी बॉन्ड इन्होंने अच्छी जी हूँ, लेकिन स्टिल कहूँगी अफेयर्स वाली सिचुएशन दिख रही है। मतलब आपको भी जीवन में रख रखा है एंड दूसरे के साथ में भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक जब ये चीज़ें पता चलती तो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो आपका बहुत ही गुस्सा है, क्यों? तो आई थिंक आप बहुत दुखी हो, डिप्रेस्ड हो एंड सही गलत समझना चाहते हो कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है। एंड आप काफ़ी स्पिरिचुअल, कई धार्मिक चीज़ों को, पूजा पाठ पे ध्यान दे रहे हो, या जिस भी धर्म से आप हो उस धर्म के रिगार्डिंग कई चीज़ें कर रहे हो। आप स्पिरिचुअल्स वर्क पे ध्यान दिए हो, अपने मेडिटेशन लेवल को बढ़ा रहे हो, लेकिन हो ही नहीं रहा है। बिकॉज पर्सन से कहीं ना कहीं आप शिद्दत से प्यार करते हो एंड एक्शन वाइज नहीं समझ में आ रहा है, ब्लॉकेज, बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं है सही से आपके पर्सन के साथ में। एंड रिसेंट टाइम की भी अगर देखूँ तो आपके पर्सन का लग रहा है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ में भी थोड़े सॉफ्ट अगर होते भी हैं तो ये कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, या आपको भी जीवन में रखें एंड किसी और के साथ में भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना इनर सोल, ये आपका अंदरूनी आवाज़ कहते हैं ना, वो चीज़ें हैं। आपको लगता है कि ये कुछ तो मुझे है जो हाइड करता है, चीट करता है। तो पर्सन चीटर है शायद, आपको ऐसा लगता है। एंड आने वाले समय में आपको लग रहा है कि ये और धोखा मुझे देगा, मुझे भी रिलेशनशिप में रखा है एंड और किसी के साथ में भी इंजॉय मस्ती चल रहा है। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, वो क्या सोचते हैं एंड उनकी सिचुएशन क्या चल रही है एंड आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या हैं। ये तो अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, इनकी सिचुएशन में हील कर रहे हैं, अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं। अब देखती हूँ फीलिंग्स में आपके तरफ की क्या है। देखो, अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँ ना, अगर आपको कुछ भी अगर सपोज इसकी कोई बिकॉज यहाँ पे अगर एनर्जीज में कहूँ तो एक प्योरिटी दिखती तो है, या कहूँगी ये आपका खामखा का शक भी हो सकता है। बिकॉज ये आपकी सिचुएशन में कि आपको हिडन चीज़ें पता चली हैं, आपको ऐसा लगता है कि पर्सन दूसरों के साथ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये आपकी ज़्यादा सोच है। यहाँ पे पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये आपको लेके सोचते हैं,
एक्शंस में इन्हें भी इल्यूजन्स है, इन्हें भी कहीं ना कहीं चीज़ें लगती हैं कि पता नहीं आप क्या सोचते हो, क्या खामा खा के। इनकी अगर सोच कहूँ ना आपको लेके, तो इनको लगता है कि आप फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हो, खामा खा के शक करते हो, जो करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये आपके तरफ में बढ़ने की सोच में है, ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ये स्टेबल करना चाहते हैं। इनको लगता है इनका भी प्यार स्पिरिचुअल है। इट मीन्स कि जितना आपको लगता है कि आप इनके लिए हो, इनको भी लगता है कि ये आपके लिए हैं। अगर परिस्थिति ऐसी हो कि शायद जता नहीं पा रहे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। या आप खामखा की मतलब झगड़े कर लेते हो, या कहूँगी बातें सही से नहीं हो पाती है, या कहूँगी ये अगर ये सिचुएशन में अगर कहूँ ना, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खामखा की शक कर रहे हो। बिकॉज इनकी एनर्जीज़ में कहीं भी वो छल नहीं दिख रहा है, इनकी एनर्जीज़ में भी एक प्योरिटी दिखती है। एंड ऐसी कोई ज़्यादा मेजर बात नहीं है कि ये किसी के साथ में लव में इन्वॉल्व एंड आपको भी एक अटका के रखें, नहीं। आई थिंक जो भी सिचुएशन है, ये आपको प्योरली प्यार करते हैं पर्सन, एंड आप ज़्यादा शायद सोच रहे हो उसके रिगार्डिंग। एंड जो भी पास्ट में भी अगर कुछ रिश्ता किसी के साथ में रहा हो, तो वो कट ऑफ है। अभी अगर कहूँ तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सोचते हैं, एंड आपकी तरफ में बढ़ना भी चाहते हैं पर्सन कहीं ना कहीं। यस, एंड आपको फैमिली समझते हैं। तो आप कुछ अननेसेसरी की ना क्रिएट करें, ऊपर वाले पे छोड़ दें, हैव फेथ। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, आपके तरफ में जितना गुस्सा या जितना लग रहा है कि मुझे चीट कर रहा है, उतनी इनकी एनर्जीज में चीटिंग वाली बात तो नहीं है। टावर, देखो आपके मिस्टेक से चीज़ें सेपरेशन हो सकती है। टावर अननेसेसरी की ना क्रिएट करे, बार बार कह रही हूँ, बिकॉज कार्ड कॉम्बिनेशन में कहूँगी आप ज़्यादा शक कर रहे हो, आप ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, जितनी आपको करने की ज़रूरत नहीं है वो शायद करोगे। तो आई थिंक टावर प्रेजेंट आएगा, एक टूटता हुआ रिश्ता। इधर देखते हैं क्या है। तभी कहूँगी शायद ये अब शांत हो चुके हैं, साइलेंट हैं, नहीं उतनी बात करते हैं, या अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, मैं कह रही हूँ ना एंड फेज, तो थोड़ा क्या पुट कर रहे हो सोच समझ के। जैसा करोगे ना, आई थिंक देयर विल बी अ चांस एक सेपरेशन। भले ही अभी नहीं है, क्योंकि एडजस्ट करते करते भी इंसान ना कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है फिर। तो इनकी पेशेंस लेवल को ज़्यादा जज ना करें, बिकॉज जो जिनकी भी ये है, आई थिंक पेशेंस इन्होंने बना के रखा है। देखते हूँ टावर को क्लैरिफाई करते हैं। देखो, जो सच्चा प्यार है उसे खो ना दो कहीं आपके शक की वजह से, या हर चीज़ क्लियर करने की फेज में कभी कभी कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा ना कर लो कि वापसी में या इनकी तरफ आने में, इमोशनली प्रोग्रेस करने में दिक्कत हो जाए। तो आई थिंक अभी नहीं करना है वो चीज़ें। इधर देखते हैं क्या है, क्योंकि यही चलता रहा तो देयर इज़ अ एंड फेज। वही मैं कह रही हूँ कि इनके लाइफ में वैसा कुछ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। खामखा की बहुत चीज़ें सोचते हो, एंड अगर आप यूं ही यही चीज़ें करते रहे, तो आई थिंक एक टाइम आ जाएगा कि सच में ये किसी के तरफ चले जाएंगे। तो आई थिंक मत करो, देयर इज़ अ एंड फेज हो सकता है किसी के लिए, या कहूँगी बहुत सेपरेशंस में चले जाओगे, जो अभी फ़िलहाल उतनी भी नहीं है, तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जितना है नहीं उससे ज़्यादा क्रिएट सेपरेशन हो सकता है। तो नहीं करिए वो चीज़ें। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में अगर यूं ही चलता रहा, यूं ही सब करते रहे, या यूं ही ज़्यादा अगर करोगे, एंड इन्हें अगर अपने कामों में या इनको फोकस्ड करने से अगर रोके हुए, तो कहूँगी जो ये करना नहीं चाहते हैं वो भी कहीं ना कर लें। तो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में कहूँगी आपको थोड़ा स्लो डाउन होना है, हर वक्त शक नहीं करना है, हर वक्त इनके ऊपर में कहते हैं नज़रें बना के नहीं रखनी है।
थोड़ा लवेबल रहिए, स्मूथनेस लाइए ज़िंदगी में। अगर स्मूथ गोइंग नहीं लाओगे, खामखा की चीज़ों को क्रिएट करोगे, बिकॉज ये आपकी तरफ से दिख रहा है कि खामखा की चीज़ें, खामखा के सब, खामखा की चीज़ें, तो वो करोगे तो आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आई थिंक आप थोड़ा सोच समझ के क्या पुट करते हो वो समझिए, क्योंकि बार बार अगर वही चीज़ें कहोगे तो सच में ये कहीं दूसरे की तरफ पे ना चले जाएं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। एंड हाँ, कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है, तो खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज ये है तो एक जनरल रीडिंग्स। कभी हो सकता है कि आपकी वाइब्स इधर आ जाएं, वो उधर है, तो खामखा कर तुम मत कीजिए। एंड जो भी मुझे सुन रहे हो, एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लीन करें। एंड कुछ भी अगर आपसे मैचेबल लगे तो लिख के बताइए। एंड कुछ लोग सपोर्ट भी करते हो, लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगेन कहूँगी, अपने लिए अगर रीडिंग करना चाहते हो, पर्सनल चीज़ों को अगर जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।